हर सपना गलत नहीं होता। सपना देखना, उम्मीद रखना, यही तो इंसान होने की निशानी है। लेकिन हर सपना सही तरीके से देखा जाए ये जरूरी होता है। जब एक स्टूडेंट सुबह 4 बजे उठकर किताब खोल रहा होता है तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, वो अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधों पे महसूस कर रहा होता है। वो एक प्रॉमिस निभा रहा होता है, एक बेहतर कल का प्रॉमिस। और कभी कभी वो अपने प्रॉमिस के बोझ के तले इतना दब जाता है कि वो ये भूल ही जाता है कि रास्ता जा कहाँ रहा है। आज हम एक बहुत सेंसिटिव सवाल पूछने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब इतनी गारंटेड सक्सेस होती, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास सच में सक्सेस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता, तो आज लाखों युवा 10-10, 15-15 साल से एक ही कमरे में बंद होकर क्यों फंसे होते? क्यों आज 28 साल का एक ब्रिलियंट दिमाग जिसमें देश बदलने की ताकत थी, आज खुद को फेल्ड एस्पिरेंट मानकर डिप्रेशन में फंसा है? ये एपिसोड किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ना ही स्टूडेंट को, ना ही पेरेंट्स को, और ना ही किसी टीचर को। ये एपिसोड है सिस्टम को समझने के लिए, जो सपनों को कभी कभी एक ट्रैप बना देता है। आज हम समझेंगे कि सपना कब एक अपॉर्चुनिटी बनता है और वहीं कब एक ट्रैप बन जाता है। नमस्कार मित्रों, ये मेरे पहले सीरीज का तीसरा एपिसोड है। सबसे पहले हमें यूथ की साइकोलॉजी और उनकी मजबूरी को इज्जत देनी होगी। गवर्नमेंट जॉब का क्रेज सबके लिए कोई शौक नहीं होता है, ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है ज्यादातर के लिए। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र या छोटे शहरों में गरीबी का डर बहुत गहरा होता है। हमने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है। हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट जॉब में रिसेशन के समय लोगों को निकाल दिया जाता है कंपनी से, कैसे खेती में कभी सूखा पड़ता है, कभी दहाड़ आ जाता है, कभी कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे माहौल में सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, वो सिक्योरिटी का शरणार्थी होती है। सोशल रिस्पेक्ट का भी बड़ा रोल है इसमें। शादी के मार्केट में रिश्तेदार हो या समाज हो, एक ग्रुप डी की सरकारी नौकरी को ज्यादा इज्जत देती है, लेकिन उसके सामने एक प्राइवेट हाई पेइंग जॉब वाले को कम इज्जत देती है। जब एक 22 साल का लड़का या लड़की तैयारी शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये भी चलता है बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, डरना नहीं पड़ेगा। ये सोच गलत नहीं है, ये डर रियल है। लेकिन इस डर का सोल्यूशन क्या सिर्फ एक एग्जाम है? यहाँ एंट्री होती है कोचिंग इंडस्ट्री। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोचिंग होना गलत नहीं है, टीचर्स का होना जरूरी है। प्रॉब्लम कोचिंग में नहीं है, प्रॉब्लम कोचिंग के बिजनेस मॉडल में। कोचिंग सेंटर्स अक्सर प्रोसेस नहीं, वो होप बेचते हैं, ये गलत है। जब आप कोचिंग सेंटर्स का ऐड देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनके यहाँ 10 टॉपर्स कौन कौन निकले हुए हैं, उनका फेस एकदम सामने रखेंगे क्योंकि वो वहां से सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन आपको वो उन 10,000 बच्चे को नहीं दिखाएंगे जो उनके यहाँ से ही पढ़ के फेल हुए, जबकि ये बच्चे भी वही फीस भरी थी, वही नोट्स पढ़ा था और वही मेहनत किया था। मैथमेटिकली सिलेक्शन रेशियो अक्सर 0.1% से भी कम होता है। ये इंडस्ट्री आपको कन्विंस करती है, जबरदस्ती ब्रेन वॉश करती है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमी आपके मेहनत में थी, उनके सिस्टम में नहीं। ये गिल्ट, ये आत्मगिलानी स्टूडेंट्स को तोड़ देती है अंदर से। यहाँ से ये स्टूडेंट सोचना शुरू कर देता है शायद मेरे में ही कमी थी, मैंने ही कमी कर दी, और वो अगले साल फिर उसी कोचिंग का फिर दोबारा फी भरता है। ये एक लूप है, एक ऐसा लूप जहाँ फाइनेंशियल कैपिटल कोचिंग के पास चला जाता है और इमोशनल डैमेज स्टूडेंट के पास रह जाता है। तो सवाल ये है कि प्रिपरेशन कब ट्रैप बन जाती है? इसका जवाब टाइम में छुपा है। 1 साल या 2 साल की तैयारी फोकस के साथ, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन सीख रहे हैं, लेकिन जब ये साइकिल 4, 5 या 6 साल तक खींचता है तब ये ट्रैप बन जाता है। ट्रैप के 3 लक्षण होते हैं। पहला, सिंगुलर फोकस विदाउट बैकअप। जब स्टूडेंट के पास प्लान बी नहीं होता, उसने पिछले 5 साल में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ के फॉर्मूले रटे हैं, लेकिन कोई मार्केटेबल स्किल नहीं सीखी। अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो वो समाज के लिए बेरोजगार हो जाता है। दूसरा, आइसोलेशन। वो दोस्तों से कट जाता है, शादी ब्याह में जाना बंद कर देता है, उसका दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। तीसरा, गैम्बलर फेलोशिप। वो सोचने लगता है मैंने इस एग्जाम के इस तैयारी के लिए 4 साल दिए हैं, अगर छोड़ दिया तो मेरा 4 साल बर्बाद हो जाए, और इसी डर से वो अपना 5वां साल भी इसी में लगा दे। जब आप अपने जवानी के प्राइम इयर्स 22 से 28 की उम्र सिर्फ वेट करने में बिता देते हैं तो आप सिर्फ वक्त नहीं खो रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस भी खो रहे हैं।
इस ट्रैक की कीमत स्टूडेंट्स को फीस से कहीं ज्यादा महंगी पड़ती है। सबसे बड़ी कॉस्ट मेंटल हेल्थ और सेल्फ वर्थ। जब बार बार फेलियर मिलता है तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी खुद को नालायक समझने लगता है। वो समझने लगता है कि वो किसी भी लायक नहीं। एग्जाम का रिजल्ट उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं फेल हुआ ये नहीं सोचता है वो, मैं फेलियर हूँ ये सोचने लगता है वो। और ये थॉट प्रोसेस उसके करियर उसके लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी कॉस्ट फैमिली गिल्ट। हर दिन स्टूडेंट जब अपने बूढ़े माँ बाप के पैसे से खाना खाता है या रूम का किराया भरता है तो अंदर ही अंदर वो खुद को मारता है। ये गिल्ट उसे फोकस नहीं करने देता, बस सिर्फ उसको एंजाइटी देता है। तीसरी कॉस्ट कैरियर गैप। 4 साल 5 साल 6 साल का गैप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इंटरव्यू के दौरान। आप 28 के हो गए हैं लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस 0 है। आपका मुकाबला 22 साल का फ्रेश ग्रेजुएट से है जो नई स्किल्स सीख कर आया है। क्या हमने कभी सोचा है कि देश के सबसे एनर्जेटिक यूथ को वेटिंग रूम में बैठाकर उनकी एनर्जी को आलसी कर रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है? क्या जापान या जर्मनी का यूथ भी 5 साल 6 साल तक सिर्फ एक एग्जाम के लिए कमरे में बंद रहता है? जवाब है नहीं। वहाँ गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन होती है, सर्वाइवल की आखिरी उम्मीद नहीं। जर्मनी को देखिए, वहाँ डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम है। स्कूल के बाद युवा 2 से 3 साल तक पेड अप्रेंटिसशिप करते हैं। वहाँ पे उन्हें पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री में काम करने की सैलरी मिलती है। वहाँ 320 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड्स है और इसी वजह से जर्मनी में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे यूरोप में सबसे कम रहता है। वहाँ ये स्किल्स की इज्जत है, ये नहीं कि सिर्फ अफसर बनने की। जापान में कोसेन सिस्टम है यानी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ 15-16 साल की उम्र से ही इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस किया जाता है। इन कॉलेज का प्लेसमेंट रेट लगभग 99% है। जापान का युवा जानता है कि अगर उनके पास हुनर है प्राइवेट सेक्टर में भी उसे उतना ही इज्जत मिलेगा जितना सरकारी सेक्टर में मिलता है। साउथ कोरिया में मास्टर हाई स्कूल्स है। ये इंडस्ट्री लिंक्ड स्कूल है जहाँ ग्रेजुएट का प्लेसमेंट रेट लगभग 90% तक जाता है। वहाँ के यूथ सेमीकंडक्टर कंपनी या टेक जेंट कंपनी में काम करने को अपना गर्व मानते हैं। इन देशों में सिस्टम यूथ को वेट करने के लिए नहीं सिखाता, क्रिएट करने के लिए सिखाता है। वहाँ फेलियर का मतलब करियर का एंड नहीं होता क्योंकि उनके हाथ में स्किल होती है। और हमारे यहाँ हम डिग्री इकट्ठी करते हैं लेकिन स्किल को छोड़ देते हैं। तो क्या करें? क्या सपने देखना छोड़ दें, तैयारी बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, लेकिन स्ट्रेटजी बदलनी होगी। पहला सोल्यूशन, अपने आप को बताइए मैं इस एग्जाम को 2 साल दूंगा या मैक्सिमम 3 साल दूंगा। अगर 3 साल में नहीं हुआ फुल टाइम प्रिपरेशन छोड़कर जॉब के साथ साथ तैयारी करो। दूसरा सोल्यूशन, एग्जाम के साथ साथ कोई एक हाई इनकम स्किल सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस या कोई वोकेशनल ट्रेड, ताकि अगर एग्जाम क्लियर ना हो तो आपके पास प्लान बी नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल करियर। तीसरा सोल्यूशन, 21-22 साल की उम्र के बाद कोशिश कीजिए खुद का खर्चा खुद उठाएं। पार्ट टाइम जॉब करें, ट्यूशन पढ़ाएं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जब जेब में अपना पैसा होता है ना तो दिमाग से प्रेशर हट जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एक बात याद रखिए, एग्जाम लाइफ का हिस्सा है, लाइफ एग्जाम का हिस्सा नहीं है। मेरी दरख्वास्त है पेरेंट्स से अपने बच्चों के सर से फलना का बेटा ये किया, चिल्ला के बेटी ये की, शर्मा जी की बेटा ये कर रहा है, ये फालतू के कंपैरिजन का बोझ हटा दीजिए। चर्चा ही मत कीजिए इस चीज का। उन्हें बोलिए कि अगर तुम अफसर नहीं बने तो भी वो आपके लिए उतने ही प्यारे हैं, किसी चीज का कमी नहीं है। और यूथ से आपको सरकारी नौकरी मिले तो शानदार, अगर ना मिले तो रत्ती भर अफसोस नहीं करना है। बस एक बात याद रखना है कि आपका पोटेंशियल किसी एग्जाम के एक सीट पे लिमिटेड नहीं है। आप इस देश के फ्यूचर हैं, किसी वेटिंग लिस्ट का रोल नंबर नहीं।